ये है वो प्लांट, भोपाल गैस प्लांट। ये देखिए किस अवस्था में आज के टाइम पे। ये देखो देखो, ये हैं वो सारी मशीनें। आज से करीब 2 दिसंबर 1984 को बहुत ही बड़ा एक त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें करीब 3500 लोग मारे गए थे। और ये पूरा प्लांट है वो देखिए पीछे इधर। और अब तो लोगों ने कब्जा कर लिया है उस ज़मीन पे। ये देखिए 1984 की बात है ये। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड उस गैस का नाम था जिससे ये लोग मारे गए थे। ये देखिए कितने साल हो गए इस बात को। और ये भूमि अभी बंजर हो चुकी है पूरी, इसमें कब्जा हो चुका है सारा का सारा। उस टाइम पे यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी, केमिकल फैक्ट्री थी वो। और उसमें पेस्टिसाइड बनते थे पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए। ये पूरी फैक्ट्री थी, देखिए बहुत लंबी है। ये पूरी फैक्ट्री थी। ये सब उसी में कब्जे हुए हैं ये। अच्छा ठीक। सरकारी प्लांट था या कैसे? नहीं प्राइवेट था उसका, एंडरसन का। किसका था? अमेरिका वाले का। अमेरिका वाला था। एक गेट ये है इसका। अच्छा एक गेट ये है, ठीक। तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद वहाँ के पीड़ितों के लिए एक अस्पताल बनाया गया, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। और वहाँ इनका मुफ्त उपचार हुआ करता था। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है गैस त्रासदी के बाद जो है हॉस्पिटल बनवा। तो उस समय तो आप यंग रहे होंगे? अरे बिल्कुल यंग थे, 22 साल के थे। 22 साल के थे। तो आपको कुछ उस टाइम पे तो कुछ असर महसूस किया था? महसूस तो हुआ था, मिर्चें लगी थी आंखों में बस। अच्छा। आंखों में मिर्चें लगी थी और एकदम ठसका सा का चला था। हाँ। और सांस नहीं आ रही थी। अच्छा। ऑक्सीजन टोटल खत्म हो गया था। अच्छा, आपको याद है आपको अभी तक क्या क्या हुआ? याद है, बिल्कुल मुझे याद है, अच्छे से याद है। ये पेड़ पौधे जितने भी सब पीले पड़ गए थे, बिल्कुल पीले। अच्छा। हाँ, गाय भैंसे सब जो जानवर था स्पॉट पे ही मर गया था। ओहो। तो कितने किलोमीटर का दायरा था उसका? उसका था कम से कम 10 से 12 किलोमीटर। कैसा था यहाँ पे माहौल? लोग मतलब माहौल बेहोश हो रखे थे, कैसे हो रखे थे? मतलब तो जिसको खांसी चलती थी वो खांसी चलती थी और बस थोड़ी देर में ऑक्सीजन नहीं मिलता था तो खत्म हो जाता था। खत्म हो जाता था बस टोटल थोड़ी देर में खत्म हो रहा था। आंखों से पानी आ रहा था। हाँ। लाल हो गई थी आंखें, सुरख हो रही थी बिल्कुल। अच्छा। और हॉस्पिटल जाते जाते लोग खत्म हो गए। और आपके साथ कौन कौन था उस टाइम घर पे? हमारे साथ हमारे थे 8 बहन भाई। भाई बहन थे? बहन भाई थे 8 और हमारे मम्मी पापा थे उस टाइम में। अच्छा। तो उस टाइम उनको भी गैस लगी थी। तो वो मम्मी को तो नहीं लगी थी, पापा को लगी थी थोड़ी सी। अच्छा। तो पापा के उल्टी हो गई थी उसी वक्त पे निकल गई थी। अच्छा। बहुत उल्टी हुई थी रात को। नाले के पानी से मुँह धोया हम लोगों ने। अच्छा। उस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बहुत भारी आंखें धो रहे थे, भगते फिर रहे थे नालों पे। नाले होते हैं ना, नाले नदी नाले उनके। अच्छा। उसके पानी से मुँह धो रहे थे हम लोग। अच्छा। हाँ, गंदे पानी से। तो वक्त कुछ ठीक ही नहीं दिया। आपका घर कितने किलोमीटर दूर था उस प्लांट से? कितनी दूर है? मुश्किल से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो मतलब जो सबसे ज्यादा असर पड़ा वो जो प्लांट के बिल्कुल पास थे ना, बिल्कुल पास में थे, उन पे असर सबसे ज्यादा पड़ा। अच्छा। उनको तो बहुत वो मरघट का ही हाल था कि 50-100 लाशें एक साइड शमशान घाट पे एक साथ जला रहे थे। और कब्रिस्तान में नींव खोदते ना मकान की। हाँ। नींव बोलते हैं जिसको। हाँ। ऐसी लंबी नींव खोद के। अच्छा। 50-100 आदमी इकट्ठे गड़ा रहे थे उनके अंदर। बेचारे हिंदू मुस्लिम सभी लोग उसमें गड़ गए। किसी का शनाख्त पता ही नहीं चला होगा कौन क्या नहीं हो पाई इसकी, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ठीक। बताइए कितनी भयंकर स्थिति रही है? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। कम से कम 6 महीने तक सब्जी नहीं खाई लोगों ने। अच्छा। हाँ, सब्जी पीली पड़ गई थी ना, जहर उतर गया था सब्जी में। जहर हो गया? हाँ, दूध और दाल खाते थे बस। सब्जी तो खाई नहीं लोगों ने, उसके मारे जहर के मारे सब्जी में जहर आ गया। जहर बन गया था। सब चीज़ ही जहर बन गई होंगी। हाँ, सब चीज़ जहर बन गई। खाली दूध और दालें पकती थी बस, उसको खाते थे हम लोग। तो फिर राहत जो आई थी वहाँ से, तो उसमें दूध फ्री मिलता था हम लोगों को। सुबह के टाइम लाइन लगती थी, बहुत लंबी क्यू होती थी। उसमें दूध लेके आते थे। अच्छा। और फिर उसके बाद कपड़े बटते थे, पुराने कपड़े जिनके पास कपड़े नहीं थे। उस टाइम में बाहर के लोगों ने कपड़े पहुँचाए थे इकट्ठे करके। काफ़ी डोनेशन आया, बहुत डोनेशन आया, बहुत भारी डोनेशन पहुँचाया। काफ़ी लोगों ने अच्छी मदद करी हम लोगों ने। तो ये भोपाल गैस त्रासदी का देखिए पुतला बनाया गया था यहाँ पे। ये देखिए करीब 3000 लोग लिखे गए हैं इसमें। ये देखिए। और सामने वो फैक्ट्री, ये देखिए ये फैक्ट्री की दीवार है सामने पूरी।
तो ये है गैस प्लांट और अब मैं इसके अंदर चलने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। वो देखिए वो वहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है गैस प्लांट का। चलो मैं लेके चल रहा हूँ आपको। चलो चलो यार, चलो तो मैं आ गया हूँ भोपाल गैस प्लांट के अंदर और आपको लेके चल रहा हूँ और दिखाऊंगा आज के टाइम में मतलब किस स्थिति में है वो प्लांट। आज हो गए करीब 40 साल होने जा रहे हैं। यहीं है वो अंदर प्लांट। चलो यहाँ की तरफ चल रहे हैं, हम देख के आते हैं कैसा है आज वो प्लांट। एक ये बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे, देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये बिल्डिंग, ये बनी हुई प्लांट का ही हिस्सा है ये। और एक ये है प्लांट का हिस्सा, देखिए इधर को चलते हैं हम। तो ये प्लांट दिख गया हमको सामने, अब देखो तो ये देखिए प्लांट। अरे वो लकड़ी काट रहा है यार। ये देखिए ये है वो प्लांट, भोपाल गैस प्लांट। ये देखिए किस अवस्था में आज के टाइम पे। ये देखो पूरा प्लांट देखो। और यही टंकियां थी इसी टाइप की, वो चैम्बर्स थे जिनमें से गैस लीक हुई थी। ये देखिए ये पूरा प्लांट है। और इधर भी कुछ एरिया है प्लांट का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हैं वो सारी मशीनें। तो करीब 40 साल होने जा रहे हैं और 2 दिसंबर 1984 की बात है वो, जब इतना भीषण गैस कांड हुआ था यहाँ पे और करीब 3500 लोग उसी समय उन लोगों की मृत्यु हो गई थी कुछ ही घंटों में, 3500 लोगों की। और उसके बाद बहुत सारे लोग बीमार पड़े रहे और कई महीनों तक उनकी मृत्यु होती रही। तो ये देखिए आज मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यह है भोपाल गैस का प्लांट, आप देख सकते हैं पूरा। और पेस्टिसाइड बनाए जाते थे इस कारखाने में, इस फैक्ट्री में। तो जितने भी जानवर हैं, जानवरों के लिए पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे और केमिकल फैक्ट्री थी ये। तो ये मशीनें यहाँ पे, ये देखो 40 साल पुरानी मशीनें हैं ये देखो किस तरीके की मशीनें हुआ करती थी उस टाइम। ये देखो ये पूरा और ये चैम्बर, पूरा चैम्बर है ये। इन्हीं में से ही एक चैम्बर में से गैस लीक हुआ था और वो पूरे में फैल गया था। अराउंड 10 किलोमीटर के दायरे में वो गैस फैल गई थी। तो आज भी आप देख सकते हैं 40 साल के बाद भी ये देखिए ये उन चैम्बर की जो अंदर लेयर्स होती हैं अंदर, उस तरीके का आज भी रुई बिखरी पड़ी है। ये देखिए ये रुई है वो, तो ये चैम्बर की रुई है सारी की सारी जो कोटिंग में यूज़ होती है। ये चैम्बर्स हैं यहाँ पे। तो अधिकतर लोगों को मुआवजा मिल चुका है उस टाइम से और कईयों का कार्ड बना था उस टाइम, तो उनका मुफ्त जो है उपचार होता है अस्पताल में। उसके बाद अस्पताल भी बनाया गया था भोपाल गैस त्रासदी के बाद, यहीं आसपास की लोकेशन में ही। देखिए चलिए अब मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ यहाँ से। आप लोगों को बता दूं उस टाइम पे ये प्लांट ना भोपाल शहर के आउटस्कर्ट्स में हुआ करता था, मतलब ये बाहर की तरफ था। लेकिन आज के समय में आप जब गूगल मैप पे देखेंगे तो ये प्लांट बिल्कुल शहर के बीचों बीच आ गया है और इसके चारों तरफ बसावट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बीच का कुछ हिस्सा खाली रह गया है और जिसके जस्ट साथ में रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे। तो यहाँ चारों तरफ अब बसावट हो गई है और केवल यही हिस्सा खाली रह गया है। और अभी भी अंडर केस है इस लैंड पे अभी भी केस चल रखा है, क्योंकि उस टाइम वो फॉरेनर थे जिनकी ये ज़मीन और जिनकी ये कारखाना या पेस्टिसाइड यूनिट फैक्ट्री थी, वो उनका तो देहांत हो गया है, लेकिन वो केस आज भी क्लोज़ नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं हम। पूरा एरिया उसी का है ये। तो ये पुरानी एक आप इमारत भी देख सकते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये देखो बिल्डिंग का ही एक हिस्सा है, शायद कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो उस समय का। और उस टाइम देखिए रोड हुआ करता था यहाँ पे, पूरा रोड था
ये देखो गाड़ी मूवमेंट के लिए पूरा रोड था अच्छा खासा, जो आज के टाइम पे बंजर हो गया है, पूरी घास उग गई है इसमें। चलो हम बाहर की तरफ निकलते हैं अब यहाँ से और बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी जगह पहुँचने में, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। काफ़ी मेहनत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये पूरा जितना एरिया जितनी आपको बाउंड्री दिख रही है, ये पूरी बाउंड्री इस गैस प्लांट के अंदर थी। और मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम था जिसका रिसाव हुआ था। चलिए तो इस बाउंड्री से बाहर चलते हैं, हम बाहर निकलते हैं। चलो आज के टाइम पे यहाँ गांव वाले बैठे हैं, कुछ अंदर घास काट रहे हैं, लोगों की गाय भैंस चल रही है यहाँ पे। ये हालत हो गई है, देखिए कितनी ज़मीन बंजर पड़ी है आज के टाइम पे। होता है कुछ अंदर, अब नहीं होता, सब बंद है। अच्छा केस चल रहा होगा इस पर, अच्छा ठीक है, गैस का हाँ गैस का केस चल रहा है ना, ठीक। चलिए तो बाहर आ गया हूँ, आप इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।